श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। 9 जनवरी को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। जी हाँ, पौष मास की मासिक शिवरात्रि जो है ये 9 जनवरी दिन मंगलवार को है। इसी दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रदोष के ही 3 महा उपाय जो कि आप मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, 3 महा उपाय बताने वाली हूँ जो कि आपकी जिंदगी बदल देंगे। जी हाँ, अगर आपकी कोई विशेष कामना है, विशेष इच्छा है, पूरा करना चाहते हैं, घर में अगर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है या घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, तो आज की इस छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इन 3 महा उपायों से आप एक भी उपाय कर लेंगे तो आपके घर में खुशियां खुशियां आएंगी। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला जो उपाय बताने वाली हूँ, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, बहुत ज्यादा आपको जो है जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है एक तांबे का पात्र। यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि जो पात्र लेना है वो केवल तांबे का आपको पात्र लेना है, स्टील का या कोई और पात्र नहीं लेना। अपने घर से ही आपने एक तांबे का पात्र लीजिए, उसके अंदर आपने शुद्ध जल भरना है और उसके अंदर केवल 5 दाने आपने अक्षत के, जी हाँ, जो पूर्ण चावल होता है अक्षत, वो आपने 5 दाने आपने अक्षत के इसके अंदर डालकर प्रदोष के दिन यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद ये सबसे पहले आपने ये जो जल है ये आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। जी हाँ, अपनी कामना कहते हुए, अपने जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनके निवारण की प्रार्थना के साथ ये जल आपने सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में देना है। ये आपने सुबह के समय करना है। उसके बाद आपने इस पात्र को ऐसे का ऐसा ही आपने रख देना है, यानी कि इसे धोना नहीं है। फिर आपने क्या करना है, शाम के समय इसी पात्र को आपने उठाना है, फिर से इसके अंदर जल भरना है और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस जल को ले जाकर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित कर देना है। अपने जीवन के कष्ट परेशानियों के निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। मात्र इतना सा उपाय आपने प्रदोष के दिन करना है। उपाय आपका तभी पूर्ण होगा जब आप सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे और शाम को उसी पात्र के साथ भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। अगर आप सुबह जल चढ़ाकर शाम को जल नहीं चढ़ाएंगे तो ये उपाय आपका पूर्ण नहीं होगा। तो सुबह सूर्य देव को अर्घ दीजिए, उसी पात्र के साथ आपने शाम के समय भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करके आना है। आपके जीवन के जो भाग्य की लकीरें हैं वो आपकी बदल जाएंगी, जीवन में खुशियां खुशियां आएंगी। ये तो था पहला उपाय। प्रदोष के प्रदोष इस उपाय को अवश्य करिएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो है खुशहाली आएगी, आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय जो बताने वाली हूँ ये है आपकी घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। घर में अगर बहुत ज्यादा पैसे की तंगी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, तो प्रदोष के प्रदोष, जी हाँ, महीने में प्रदोष जो है वो 2 पड़ती हैं। मासिक शिवरात्रि 1 आती है, अमावस्या से पहले जो त्रयोदशी आती है। तो मासिक शिवरात्रि पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर महीने में केवल 1 बार करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, एक मिट्टी के दिए के अंदर शुद्ध आपने जो है घी डालकर लंबी बाती के साथ 1 दिया आपने मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भोले बाबा के मंदिर में आपने लगा कर आना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत शीघ्र होती है। अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के मंदिर में दिया लगा कर आते हैं, उसके बाद आपने 1 दिया आपने और लेना है। उस दिए के अंदर भी आपने शुद्ध घी और लंबी बाती लगानी है और उस दिए को आपने लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर। जी हाँ, 1 दिया भोले बाबा के मंदिर में लगा कर आना है और 1 दिया आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट की चौखट पर आपने लगाना है। मासिक शिवरात्रि के दिन हर महीने इस उपाय को करिए। आपने केवल 2 दिए लेने हैं, 2 दिए लगाने हैं। हर शिवरात्रि इस उपाय को करना शुरू करेंगे तो घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तीसरा उपाय जो बताने वाली हूँ, अगर घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, चाहे वो पति पत्नी के रूप में है या फिर जो है आपके घर में सास बहू की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, यानी आपके घर में जो है हर समय कलेश का माहौल रहता है, तो घर का कोई भी सदस्य अपने घर की सुख शांति के लिए ये उपाय कर सकता है। करना क्या है, आपने बेलपत्री लेनी है। लेनी कितनी है, 7 बेलपत्री आपने साफ सुंदर ले लेनी है। फिर आपने क्या करना है, इसके साथ हमने लेना है कच्चा सूत। जो कच्चे सूत का धागा होता है, पूजा में इस्तेमाल होता है, पूजा सामग्री की दुकान से आपको मिल जाएगा।
वो आपने साथ में ले लेना है। सातों बेलपत्री आपने एक साथ इकट्ठी कर लेनी है, 7 डंडियां आपके पास जो इकट्ठी होंगी। फिर आपने क्या करना है, भोले बाबा के मंदिर में आपने जाना है। वहां पर जाकर सबसे पहले जहां पर नंदी बाबा विराजमान होते हैं, उनका ये जो उठा हुआ पाँव है, इस तरफ आपने बैठना है, उनके पास बैठिए। और जो 7 बेलपत्री की डंडियां हैं, इनके ऊपर आपने अपने घर का नाम और गोत्र बोलना है। जी हाँ, आपके घर का जो नाम है और जो गोत्र है, आपका गोत्र जो भी है, जैसे वशिष्ठ गोत्र है तो वशिष्ठ गोत्र आपने बोलना है, अपने घर का नाम लेना है और उस 7 डंडियों के ऊपर कच्चा सूत आपने लपेट देना है। लपेटने के बाद वहां से आप उठेंगे। उठने के बाद आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपने जब ये बेलपत्री समर्पित करनी है तो सारी बेलपत्री पर थोड़ा थोड़ा लाल चंदन आपने अवश्य लगा देना है। फिर आपने इसे अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना के साथ आपने इन 7 बेलपत्रियों को, यानी जिनके ऊपर आपने कच्चा सूत लपेटा है, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा लाल चंदन लगाकर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपने अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के समर्पित कर देना है। मात्र इतना सा उपाय प्रदोष के प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि पर करना शुरू करेंगे, घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, हमेशा खुशियां खुशियां आएंगी। तो बहुत ही अचूक मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं। तीनों में से कोई भी एक उपाय करेंगे तो आपकी किस्मत की लकीरें बदलेंगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, घर में हमेशा सुख शांति बरकत बनी रहेगी। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।